पिछले 4 महीनों में हमारी दुनिया एकदम बदल गई है। हजारों लोगों की जान चली गई, लाखों लोग बीमार पड़े हुए हैं। इन सब पर कोरोना वायरस का कहर टूटा है और जो लोग इस महामारी के प्रकोप से बचे हुए हैं, उनका रहन सहन भी एकदम बदल गया है। ये वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पहली बार सामने आया था। उसके बाद से दुनिया में सब कुछ उलट पुलट हो गया। शुरुआत वुहान से ही हुई, जहां पूरे शहर की तालाबंदी कर दी गई। इटली में इतनी बड़ी तादाद में वायरस से लोग मरे कि वहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पहली बार लोगों की आवाजाही पर इतनी सख्त पाबंदी लगानी पड़ी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में पब, बार और थिएटर बंद हैं। लोग अपने घरों में बंद हैं। दुनिया भर में उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और करोड़ों लोग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर हो गए हैं। ये सारे कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि नए कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और इससे लगातार बढ़ती जा रही मौतों के सिलसिले को थामा जा सके। इस बीमारी के चलते प्रकृति में भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। क्या है वो बदलाव, आइए जानते हैं। प्रदूषण में भारी कमी। इन पाबंदियों का एक नतीजा ऐसा भी निकला है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अगर आप राजधानी दिल्ली के पड़ोसी शहर नोएडा के लिए निकलें तो पूरा मंजर बदला बदला नजर आता है। सुबह अक्सर नींद अलार्म से नहीं, परिंदों के शोर से खुलती है, जिनकी आवाज भी हम भूल चुके थे। चाय का मग लेकर थोड़ी देर के लिए बालकनी में जाएं तो नजर ऐसे आसमान पर पड़ती है जो अजनबी नजर आता है। इतना नीला आसमान दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बहुत से लोगों ने जिंदगी में शायद पहली बार देखा हो। आसमान में उड़ते हुए सफेद रुई जैसे बादल बेहद दिलकश नजर आ रहे हैं। रात के आसमान में तारे पहले से ज्यादा नजर आ रहे हैं और बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। सड़कें वीरान तो हैं, मगर मंजर साफ हो गया है। सड़क किनारे लगे पौधे एकदम साफ और फूलों से गुलजार हैं। यमुना नदी तो इतनी साफ है कि पूछिए ही मत। सरकार हजारों करोड़ खर्च करके भी जो काम नहीं कर पाई, लॉकडाउन के 21 दिनों ने वो काम कर दिया। प्रकृति के लिए वरदान। ऐसे ही तस्वीरें दुनिया के तमाम दूसरे शहरों में भी देखने को मिल रही हैं। इसमें शक नहीं कि कोरोना दुनिया के लिए काल बनकर आया है। इस वायरस ने हजारों लोगों को अपना निवाला बना लिया है। इसने अमेरिका जैसी सुपर पावर की हालत भी खराब कर दी है। इन चुनौतियों के बीच एक बात तो 100% सच है कि दुनिया का ये लॉकडाउन प्रकृति के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुआ है। वातावरण धुलकर साफ हो चुका है। हालांकि ये तमाम कवायद कोरोना के वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए है। लॉकडाउन की वजह से तमाम फैक्ट्रियां बंद हैं, यातायात के तमाम साधन बंद हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को भी भारी धक्का लग रहा है। लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, शेयर बाजार औंधे मुंह आ गिरा है। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि कार्बन उत्सर्जन रुक गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल वहां प्रदूषण 50% तक कम हो गया है। इसी तरह चीन में भी कार्बन उत्सर्जन में 25% की कमी आई है। चीन के 6 बड़े पावर हाउसेज में 2019 के अंतिम महीनों से ही कोयले के इस्तेमाल में 40% की कमी आई है। पिछले साल इन्हीं दिनों की तुलना में चीन के 337 शहरों की हवा की गुणवत्ता में 11.4% का सुधार हुआ है। ये आंकड़े खुद चीन के पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किए हैं। वहीं यूरोप की सैटेलाइट तस्वीरें ये बताती हैं कि उत्तरी इटली से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम हो रहा है। ब्रिटेन और स्पेन की भी कुछ ऐसी ही कहानियां हैं। लॉकडाउन के बाद कुछ लोगों का कहना है कि इस महामारी को पर्यावरण में बदलाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अभी सब कुछ बंद है तो कार्बन उत्सर्जन रुक गया है। लेकिन जब दुनिया फिर से पहले की तरह चलने लगेगी तो क्या ये कार्बन उत्सर्जन फिर से नहीं बढ़ेगा? पर्यावरण में जो बदलाव हम आज देख रहे हैं, क्या वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाएंगे? दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का 23% परिवहन से निकलता है। इनमें भी निजी गाड़ियों और हवाई जहाज की वजह से दुनिया भर में 72% कार्बन उत्सर्जन होता है।
अभी लोग घरों में बंद हैं, ऑफिस का काम भी घर से ही कर रहे हैं, अपने परिवार और दोस्तों को वक्त दे पा रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में हो सकता है कि लोग इसकी अहमियत समझें और बेवजह गाड़ी लेकर घर से निकलने से बचें। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा पर्यावरण के हालात थोड़े परिवर्तन के साथ लंबे समय तक चल सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए हर रोज ऑफिस आना और दिल लगाकर काम करना ही जिंदगी का मकसद होता है। इन दिनों उन्हें घर में बैठना बिल्कुल नहीं भा रहा होगा। वो इस लॉकडाउन को कैद की तरह देख रहे होंगे और हो सकता है कि वो अभी से प्लानिंग कर रहे हों कि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा वो फिर से कहीं घूमने निकलेंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत जल्द दुनिया की आबोहवा पहले की तरह ही जहरीली हो जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी महामारी के चलते कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम हुआ हो। इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। यहाँ तक कि औद्योगिक क्रांति से पहले भी ये बदलाव देखे गए थे। जर्मनी के विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोप में 14वीं सदी में आई ब्लैक डेथ हो या दक्षिण अमेरिका में फैली छोटी चेचक, सभी महामारियों के बाद वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम दर्ज किया गया था। उस दौर में परिवहन के साधन भी बहुत सीमित थे और जब महामारियों के चलते बहुत लोगों की मौत हो गई तो खेती की जमीन भी खाली हो गई और वहां ऐसे जंगली पौधे और घास पैदा हो गए जिससे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगा। आज के दौर में हम मेडिकल साइंस के हिसाब से भी काफी आगे बढ़ चुके हैं, लिहाजा उम्मीद तो यही है कि नए कोरोना वायरस से उतनी मौतें नहीं होंगी जितने पिछली सदियों की महामारियों में हो चुकी हैं। इसीलिए पर्यावरण में बहुत बदलाव भी संभव नहीं है। ये बदलाव महज उतना ही होगा जितना कि 2008-9 की मंदी के दौरान देखा गया था। फैक्ट्रियां बंद हो जाने की वजह से उस समय भी कार्बन उत्सर्जन में कमी आई थी। 2008-9 की मंदी के दौरान ये उत्सर्जन 1.3% था, जो 2010 में हालात ठीक होने के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। जर्मन रिसर्चर्स का कहना है कि अगर कोरोना वायरस की महामारी इस साल के अंत तक जारी रहती है तो जाहिर है कि पैसे की कमी के चलते मांग में भी कमी आएगी और इसका असर कार्बन उत्सर्जन पर भी पड़ेगा। वहीं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के एक अन्य रिसर्चर का कहना है कि 2020 में अगर आर्थिक स्थिति बेहतर भी हो जाती है तो भी कार्बन उत्सर्जन में 0.3% की ही कमी आएगी, बशर्ते कि उत्पादन कंपनियां स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करें। जिस तरह मौजूदा समय में जान बचाना लोगों की प्राथमिकता बना हुआ है, ही लोगों को पर्यावरण के प्रति भी चिंतित होना चाहिए। पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की तरह इसे एक मिशन के तौर पर लिया जाना चाहिए। ग्रेटा इस मुश्किल समय में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपना मिशन आगे बढ़ा रही है। पर्यावरण पर इसी साल नवंबर महीने में COP26 की मीटिंग स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाली है, जिसमें दुनिया भर के 30,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को अपनी आदतें बदलनी होंगी। अगर वो खुद नहीं बदले तो उन्हें जबरन बदलना पड़ेगा, जैसा जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। साल 2001 में यहाँ मोटर वाले रास्ते बंद कर दिए गए और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने को मजबूर किया गया। धीरे धीरे लोगों की आदत में शामिल हो गया। कोरोना वायरस की महामारी ने न जाने कितनों से उनके अपनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। न जाने कितनों का रोजगार खत्म हो चुका है। अर्थव्यवस्था पटरी पर कब लौटेगी ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन इस महामारी ने एक बात साफ कर दी है कि मुश्किल घड़ी में सारी दुनिया एक साथ खड़ी होकर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है। तो फिर क्या यही जज्बा और इच्छा शक्ति हम पर्यावरण बचाने के लिए जाहिर नहीं कर सकते? हमें उम्मीद है कि हम इस लड़ाई में